हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सो गाइज, आज कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जो कि मेरे दिल को ऐसे छू के चले गए। मेरे को लगा कि यार इतने लोग प्यार करने वाले हैं, तो उसके लिए थैंक यू। हो सकेगा तो मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं वो कमेंट्स को स्पेशली रीड करूँगी, बिकॉज मैंने बहुत सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट रखे थे कल ही, जो मेरे मतलब मुझे इतने क्या बोलूँ मैं, मुझे इतने पसंद आए थे, प्लस मुझे अच्छा लगा था, जो मेरे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा एक अप्रेज तो मतलब बनता ही है। तो फ़िलहाल एक चीज़ मैं बता दूं कि आप सबको पता है कि जोश टॉक पे मेरा वीडियो आ चुका है। हालांकि ये 3 साल पहले से आ रहा था इनविटेशन, बट नहीं हो पा रहा था, और उस टाइम तो मेरी आद्या भी नहीं थी। तो मैंने क्योंकि हम लोग टर्म्स में थे, तो मेरा था कि जब मैं आऊँगी दिल्ली तब मैं कर लूँगी। तो इस टाइम फॉर्चुनेटली मम्मी का भी आया था सेपरेटली, किसी और इंसान ने उन्हें कांटेक्ट किया था और मुझे किसी और ने कांटेक्ट किया था। तो फ़िलहाल ये हुआ हम लोगों का, एंड देन बहुत सारे लोग मेरी स्टोरी को समझे, बिकॉज मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ इंडियन गर्ल्स को झेलना ही पड़ता है। कोई कोई तो उसमें लड़के भी कमेंट किए थे कि दीदी लड़कियों का छोड़ो, लड़कों को भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, मतलब उनके स्किन टोन को लेके। तो मैं तो यही बोलूँगी कि थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मात्र एक ऐसा क्वेश्चन था जो रिपीट मोड पे आ रहा है, जो मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उसको एड्रेस कर देना चाहिए, जो कि ये था कि आप सचिन मनीषा की वजह से आए हो, मतलब भैया भाभी के लिए। तो बेसिकली गाइस, मैं एक बात बता दूं कि वहाँ पे हम लोग गए थे अपने आप को प्रेजेंट करने, ठीक है। मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी बोली थी, जो कि उन लोगों को जो लगा कि ये बेस्ट है, वो उन लोगों ने डाला। बिकॉज ऐसा नहीं है कि 16 मिनट का वीडियो 16 मिनट में ही शूट हुआ है। वो मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हाफ एन आवर तक कुछ कुछ बातें बोली हैं, उसमें से जो बेस्ट उन्हें लगा है उन्होंने उस चीज़ को पिक करके डाला है। एक लाइन सबसे पहले मैंने बोला था कि कुछ हो या ना हो, लड़की जब हो तो या तो सुंदर हो, या तो उसे इस काबिल बना देना चाहिए कि समाज में वो खड़ी हो पाए कॉन्फिडेंस के साथ, कोई उसे मतलब वो ना कर पाए। तो ये एक चीज़ था। और दूसरी चीज़ कि मैंने भैया भाभी वाली भी बात बोली थी कि हमारी फैमिली में चैनल था, भैया का था। तो मैंने भी देख के नहीं किया था एक्चुअली। मैंने तब ना लड्डू को सब लोग रिक्वेस्ट करते थे कि लड्डू को देखना, लड्डू को देखना। तो मेरा मोटिव भी यही था कि मैं लड्डू को ही दिखाऊंगी, वैसे स्टार्ट हुआ था। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने एड्रेस नहीं किया, बट वो चीज़ वहाँ पे नहीं। और आप अगर ऐसा सुने होगे पहले भी, किसी ने बोला था कि हाँ, वहाँ पे आप दूसरे के बारे में जब बोलोगे ना तो वो चीज़ कट होता है, क्योंकि वो आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बुला रहे हैं। तो वो चीज़ें मैंने जहाँ पे बोली हैं वो मुझे पता है, मेरे ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है कि हाँ क्या है यूट्यूब पे, कैसा है यूट्यूब पे, किसकी वजह से है। तो आप सबको पता है, और मैं ये चीज़ का ग्रैटिट्यूड हमेशा देती हूँ कि हाँ, भैया भाभी का चैनल नहीं होता तो शायद हमारा भी चैनल नहीं होता। हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन बैकग्राउंड में ही अपने कोई चीज़ कर रहे होते। तो मुझे हाँ, एक और क्वेश्चन ये था कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग से बोला यूट्यूब से मेरी इतनी अर्निंग नहीं होती है कि मैं ये कर पाऊँ वो कर पाऊँ। तो आप मेरी वीडियो जो स्टॉक की फिर उठा के देखना, यूट्यूब के प्रमोशन और सोशल मीडिया के प्रमोशन के बारे में मैं बात की हूँ। जितनी मेरी यूट्यूब की पूरी सैलरी नहीं थी ना, मतलब कि नहीं आ रही थी, उस टाइम मेरे को प्रमोशन उतने मिल रहे थे। प्रमोशन मेरे स्पीकिंग स्किल्स पे मिल रहे थे, और कहीं ना कहीं मेरे स्किन टोन से रिलेटेड मिल रहे थे। तो मुझे उस चीज़ का प्राउड फील है, और वो भी मैंने जो स्टॉक पे बोला है कि हाँ, यूट्यूब की सैलरी से कई गुना ज़्यादा मुझे प्रमोशन से ही पे आउट हुए हैं। और मैं ये बैक टू बैक अपने यूट्यूब चैनल पे भी बोली हूँ, अगर आप जाके देखोगे तो ये बात सच है। यूट्यूब पे मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं रहती थी कि मेरे उतने पेमेंट आए। आज भी मेरे जो प्रमोशन के ही पेमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हायर होते हैं कंपेयर टू यूट्यूब। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और ऐसा नहीं है कि देखो, जो झूठ बोलता है ना उसको सब चीज़ याद करने की कोशिश होती है कि मैंने कब क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। हाँ, आई स्टिल स्टैंड बाई माई वर्ड्स कि हाँ, मैंने जो बोला है मैंने सही बोला है, कि मेरी यूट्यूब की उतनी भी पेमेंट नहीं होती है कि मेरा घर चल जाए। लेकिन हाँ, प्रमोशन एंड ऑल जो भी चीज़ें मैंने बैक टू बैक किया है अभी कुछ टाइम में, स्पेशली जब से मेरी आद्या हुई है, तो लाइफ में मेरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड हाँ, उस चीज़ के बाद मैंने वीडियो भी बनाई है इस चीज़ के बारे में कि आप लोग भी अर्न कर सकते हो। और बैक टू बैक मेरे चैनल्स पे आते ही रहते हैं वीडियो कि हाँ, आप लोग अर्न कर सकते हो, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। तो मैंने जब जैसा अर्न किया मैंने वैसे बताया है, ठीक है।
और रही बात यूट्यूब के व्यूज़ वगैरह, आप सबको पता है कि यूट्यूब से मैं कितना अर्न करती होंगी, लेकिन हाँ प्रमोशन वाली जो भी वीडियोस होती हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा, यूट्यूब से कई ज़्यादा प्रमोशन की वीडियो से मैं अर्न करती हूँ। और अगर ज़्यादातर आप यूट्यूबर्स से पूछोगे ना, जिनके व्लॉग्स कम चलते हैं और प्रमोशन जो करते हैं, आज मुझे लगता है प्रमोशन से ही ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, ठीक है। चाहे आप क्लोथिंग का करो, चाहे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के करो, या फिर जिस चीज़ का भी करो। तो या मैंने ये चीज़ें बताई हैं, और एड्रेस मैंने ये भी किया है अपना ग्रैटिट्यूड की मेरे भैया भाभी की वजह से हुआ, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे उन लोगों का कहना है कि हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करने आए, तो हम लोगों ने कैसे क्या स्टार्ट किया वो बताना। तो चीज़ें उन्हें जो बेस्ट लगा उन्होंने वो पिक किया। बाकी आप लोग खुद सोचो कि 16 मिनट में ही थोड़ी सारी चीज़ें हो गई होंगी, कुछ वहाँ पे और भी बोला गया है जो कि उनके हिसाब से जो अच्छा लगा, और हमने उसके अकॉर्डिंगली साइन भी किया है कि स्टोरी तो हम बता रहे हैं, अब उसमें से उन्हें क्या चूज़ करना है वो उनके ऊपर है। तो या और रही बात कि मैंने ससुराल वालों को ये कर दिया वो कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो बहुत कम ही हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ इससे भी बेहतर होता है। और आपको लगता है कि अगर मैं ससुराल की कहानी बताने आऊँ, या ससुराल के एक एक बंदे, ससुराल यानी कि मेरे अपनी फैमिली की नहीं बात कर रही हूँ मैं, ससुराल में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उनके बारे में बोलने आओ तो आपको लगता है इतनी सही बात होगा, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने लेट गो किया है, और मैं आगे मूव ऑन हो चुकी हूँ, और मैं खुले दिल से सबको एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि ये मेरा परिवार है। जैसे मेरे भाई कभी मुझे बोलते हैं, या मेरे पापा बोलते हैं, या मेरी मम्मी बोलती है, मेरी चाचा चाची कोई भी बोलता, वैसे ही वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं, तो आई विल लेट इट गो। और मैंने ये भी बोला था कि शादी के पहले भी कुछ लोग बोलते थे कि चप्पल वगैरह घिस जाएगा, तो वो तो मेरी फैमिली के ना होंगे कोई, तो ऐसा नहीं है। मैंने जो चीज़ फेस किया वो मैंने बोला। अब ये तो नहीं है कि आगे वाला कोई भी कुछ बोलेगा तो वो मैं नहीं बताऊँ, मैंने झूठी कहानी बना के आ जाऊँ, नहीं, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। एंड आई स्टिल स्टैंड बाय माई ईच वर्ड्स की, जो भी मैंने बोला मुझे जो सही लगा मैंने बोला। एंड मेरे घर में सब कोई वो वीडियो देख चुके हैं, इंक्लूडिंग इन लॉज, इंक्लूडिंग मेरे हस्बैंड, तो सब जानते हैं कि हाँ क्या है। फिर भी मैंने चीज़ों को लिमिटेड वे में ही रखा है। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, ह्यूज प्यार दिया, जो कि मैंने अभी तक शेयर भी नहीं किया है, बट आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू बहुत सारा। चलिए गाइस, अब मैं चलती हूँ स्कूल। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने पहना आज ये ब्लैक कलर की साड़ी, तो या और हाँ गाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आप फ़िल्टर लगा के वीडियो में बनाएं, तो ये जो फ़ोन है ना आईफोन, मैं इससे शूट कर रही हूँ। इस पर ऑटोमेटिकली जैसे शूट होता है, जैसे नॉर्मल सारे व्लॉगर्स का होता है वैसे ही है। सेम कैमरा की सेटिंग मेरे मम्मा के फ़ोन में है, सेम मेरे फ़ोन में है, और सेम प्रिंस, और ऐसे ही सब में जाता है, ठीक है। तो अब ये बात अलग है कि मैं यहाँ पे देखो, आप खिड़की के पास शूट कर रही हूँ, तो मेरा एकदम स्किन, कल मैंने उन लोगों को बोला भी यार ये वीडियो में कुछ ज़्यादा ही आप लोगों ने डार्क कर दिया है, हालांकि इट्स ओके, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ भाई। जब सामने से लोग मिलके मुझे उतना प्यार दे सकते हैं, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि स्क्रीन के बाद लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे सामने से आज तक, चाहे मायके हो ससुराल हो या जो भी हो, प्यार तो सबने किया है भाई। हाँ, एट टाइम्स बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं फेस के बाद वो नेचर पे डिपेंड कर जाता है। तो अब नेचर के अकॉर्डिंगली 8 साल से मैं अपने इन लॉज फैमिली में हूँ, और मायके में तो पैदा ही हुई हूँ, तो मेरे चाचा चाची बुआ सब लोग मतलब मेरे से इतने अटैच हैं कि मेरे नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं अब सबको लगता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब अच्छा है, बेस्ट होना भी चाहिए था ऐसा, चाहे मेरी एजुकेशन हो या जो भी चीज़ हो। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे एजुकेशन को समझा, थैंक यू दिल से। एंड आई होप कि इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वाले व्लॉग में, जिसमें मैं कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स रीड करूँगी जो मेरे दिल को सच में छू गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर इतना प्यार देने के लिए। और कुछ आंटीज़ लोग हैं जिन लोगों ने मुझे बेटी के तौर पे मांगा है या प्यार दिया है, उनको दिल से थैंक यू, और आपका चरण स्पर्श है, और थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।